कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा देती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल का अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला
नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलती है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर को परखता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। यह अनुचित व्यक्ति है अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझसे देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत होता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। निराश ना हो, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पास जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र साधन है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता का एकमात्र साधन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चय है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश।
एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से भी बड़ा कोई सज़ा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।